हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या एनालिसिस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके। ये जो नीली वाली जो बुक होती है लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी गवर्नमेंट जो का एग्जाम होता है उसमें जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीके का ये रामबाण माना जाता है। आपने देखा होगा 90% स्टूडेंट के पास ये नीली वाली बुक पड़ी रहती है। तो सोचिए कितनी नीली वाली बुक इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जीके 80% मजबूत हो जाता है। लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके, उसका विषय सूची देखेंगे। विषय सूची इसमें देखिए, इसमें कुल 11 गो चैप्टर दिया गया है। कितना दिया गया है? 11 गो चैप्टर। याद रखिए इसमें 11 गो चैप्टर दिया गया है। पहला चैप्टर है इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथा चैप्टर है भारतीय संविधान, पांचवा है भौतिक विज्ञान, छठवां है रसायन विज्ञान, सातवां है जीव विज्ञान, आठवां है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नौवां चैप्टर का नाम है विविध, 10वां चैप्टर पढ़ना है खेल कूद और चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना है कंप्यूटर। तो पहले देखते हैं, पहला चैप्टर है इतिहास। सबसे पहले हम इतिहास देखेंगे। इतिहास किसे कहते हैं? तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीते हुए बातों का अध्ययन करते हैं। बीते हुए घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो घटना बीत चुका है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। 1526 ईस्वी में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। 1930 में हुआ नमक कानून आंदोलन। 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। 1922 में हुआ चोरा चोरी कांड हुआ। 1939 में चौसा का युद्ध पढ़ना है। ये जो घटना है बीत चुका है, बीते हुए घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिस चीज में हम बीते हुए घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, चौथा है विश्व इतिहास। देखिए ये जो नीली वाली जो बुक है लूसेंट, इतिहास में कितना टॉपिक दिया गया है? इतिहास का 57 को टॉपिक दिया गया है, जिसमें से 1 से लेकर 24 तक प्राचीन भारत पढ़ना है, 25 से लेकर 36 तक मध्यकालीन भारत पढ़ना है और 37 से लेकर 57 तक आधुनिक भारत पढ़ना है। और बच गया है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में कुल 1 से लेकर 15 टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है? 1 से लेकर 15 तक टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके ऊपरी स्वरूप, समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप
जो पृथ्वी का जो ऊपरी स्वरूप है, समस्त लक्षणों, जो पृथ्वी में जो लक्षण पाए जाते हैं, समस्त लक्षणों, घटनाओं, जो पृथ्वी पे जो घटना घटता है उसी के बारे में, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध, उसका अंतः संबंध। जैसे पृथ्वी पर पहाड़ पाया जाता है, पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि। देखिए पृथ्वी पर पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील और वन पाया जाता है। जो पाया जाता है समुद्र, जो पृथ्वी पर पाया जाता है, इसके ऊपरी जो स्वरूप है, इसके ऊपरी स्वरूप पर पहाड़, महादेश, नदी, समुद्र, झील, वन आदि पाए जाते हैं। इसी के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। भूगोल के जनक को हिकेटियस कहा जाता है, हिकेटियस। हिकेटियस को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस, जस पीरियोडस। इनकी एक पुस्तक है जस पीरियोडस, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। देखिए भूगोल को लूसेंट में दो भाग में बांटा गया है। भूगोल को दो भाग में बांटा गया है। पहला है विश्व भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल का जनक जेम्स रेनेल को माना जाता है। भारत का भूगोल के जनक किसको माना जाता है? जेम्स रेनेल को माना जाता है। देखिए जो लूसेंट जो बुक है नीली वाली, उसमें विश्व के भूगोल में 34 गो टॉपिक पढ़ना है, 34 गो टॉपिक। और भारत का भूगोल में 26 गो टॉपिक पढ़ना है, 26 गो टॉपिक। देखिए भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। भूगोल को कौन सी शताब्दी में मान्यता मिली? 19वीं शताब्दी में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। और भूगोल का एक और जनक होता है, वास्तविक जनक, जिसको कहते हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का वास्तविक जनक माना जाता है। भूगोल के जो जनक है वो हिकेटियस, भूगोल का जनक, और इरेटोस्थनीज जिसे वास्तविक जनक माना जाता है। और जेम्स रेनेल को चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था होता है, एक होता है अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है।
जो अर्थशास्त्र होता है वो आर्थिक गतिविधियों आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। उसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखिए आर्थिक गतिविधियां क्या होता है, क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैंने ये मार्कर लिया 10 रुपए का और इसे बेच दिया 15 रुपए में, तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का। अगर मैं यह मार्कर 10 रुपए में लेता और इसे 5 रुपए में बेच देता तो मेरे को 5 रुपए का हानि होती। तो आर्थिक गतिविधियां उसे कहते हैं जिसमें आर्थिक का लाभ और हानि का तत्व विद्यमान हो, उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधियां। इसी को क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधियां। और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखिए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब देखिए पढ़ेंगे दूसरा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी। देखिए जो अर्थव्यवस्था होता है ना, ये एक अधूरा शब्द होता है। इसके पहले किसी देश या किसी क्षेत्र का नाम जुड़ा होता है। जैसे हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से पहले भारतीय शब्द जुड़ा है, तो अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। इसके पहले किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम जुड़ा होता है। ठीक, तो देखिए अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं को किसी देश या किसी क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत देश हुआ, इसको आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करेंगे। आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं हुआ जैसे व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, उसी को किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में परिभाषित करेंगे, उसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौटिल्य को कहा जाता है। किसको? कौटिल्य। कौटिल्य का नाम चाणक्य, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। जो कौटिल्य थे किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री का काम करते थे। उन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था। किन्होंने? कौटिल्य ने। चैप्टर नंबर 4, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को इंग्लिश में इंडियन, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और भारतीय संविधान को इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में 2 शब्द है, भारतीय और संविधान। तो संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान एक मौलिक कानून, संविधान एक मौलिक कानून, संविधान एक मौलिक कानून और लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज जो किसी देश का संचालन करने जो किसी देश का संचालन करने
और सरकार के विभिन्न अंगों का रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने का नियम दर्शाता है। क्या करता है? नियम को दर्शाता है। संविधान एक मौलिक कानून और लिखित दस्तावेज है जो किसी देश को चलाने के लिए, जैसे मान के चलिए हमारा देश भारत है, उसको चलाने के लिए, संचालन करने और सरकार के जितने भी अंग होते हैं, विभिन्न अंगों की रूपरेखा, जैसे भारत का संविधान का 2 अंग है, एक है उच्च सदन और एक निम्न सदन, उसकी रूपरेखा तैयार करने और कार्य का निर्धारण करने। जैसे राष्ट्रपति का कार्य होता है शपथ दिलाने का कार्य होता है। नागरिकों के हितों का संरक्षण, माने नागरिक का संरक्षण के लिए क्या करता है? नियम को दिखाता है, नियम दर्शाता है, नियम को दिखाता है, उसी को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो देखिए संविधान हो गया। और देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 लिख लीजिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान का जनक किसको माना जाता है? B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। B.R. अम्बेडकर को क्यों माना जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता इन्हीं को कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर को ही कहा जाता है। और भारतीय संविधान बनने में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। और भारतीय संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। और भारतीय संविधान को इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए संविधान एक मौलिक कानून है और लिखित दस्तावेज है जिसको किसी देश का संचालन करने और सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तैयार करने और कार्य निर्धारण करने और नागरिकों का हितों का संरक्षण करने के लिए क्या करता है? नियम को दिखाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब फिर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है भौतिक विज्ञान और चैप्टर नंबर 6 है रसायन विज्ञान, चैप्टर नंबर 7 है जीव विज्ञान। देखिए तीनों में शब्द है विज्ञान विज्ञान विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों से, जो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों से जो हमें ज्ञान मिलता है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो देखिए विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, जो एक्सपेरिमेंट होता है उससे हमें जो ज्ञान मिलता है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। पहला और दूसरा। पहला है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान
वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। देखिए वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? पेड़ पौधों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित जो ज्ञान हमको मिलता है पेड़ पौधों से संबंधित, उसी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। प्रकृति विज्ञान की दो शाखाएं है वनस्पति विज्ञान, एक है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं और जानवरों का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों मिलाकर क्या बनता है? जीव विज्ञान बनता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो कि चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। तो देखिए विज्ञान की दो शाखा है, प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान। और भौतिकीय विज्ञान की दो शाखाएं हैं। भौतिकीय विज्ञान कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स। और रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री। इसको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में, इसको पढ़ना है 6 में और इसको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 5। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव तथा ऊर्जा एवं उनके बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान जिसमें द्रव तथा ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, एनर्जी। और उन पर उनके बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उनके बीच जो परस्पर जो क्रिया होता है, क्रियाओं का अध्ययन किसमें करते हैं? भौतिक विज्ञान में कहते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं? भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है, न्यूटन। न्यूटन को कहा जाता है, आइंस्टाइन को कहा जाता है, आइंस्टीन को कहा जाता है, और गैलीलियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैलीलियो, गैलीलियो। और विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जनक गैलीलियो को कहा जाता है, गैलीलियो। विज्ञान का भी जनक किसको कहा जाता है? गैलीलियो को। अब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। देखिए रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण
संगठन, संरचना और उनके बीच होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुण, संगठन, संरचना और पदार्थों के बीच होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक लेवाइसियो को कहा जाता है। लेवाइसियो। देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके बीच होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेवाइसियो को कहा जाता है। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर 7 है जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर 7 है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का क्या करते हैं? विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। और जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लुसेंट जो नीली वाली जो बुक होती है उसका चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। तो इस चैप्टर नंबर 10 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। विज्ञान तो हो गया। अब देखेंगे प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रौद्योगिकी व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं, जितने भी औद्योगिक होते हैं उसके कलाओं और प्रयुक्त विज्ञान से संबंधित अध्ययन, और विज्ञान के समूह को क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान के समूह को क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान को समूह को क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब चैप्टर नंबर 9 है विविध। विविध में देखिए जो नीली वाली जो निसेंट वाली जो बुक होती है उसमें चैप्टर नंबर 9 है विविध। तो विविध में हम सब पढ़ेंगे। विविध को इंग्लिश में मैक्सनिलियस कहा जाता है, जिसमें हम मिश्रण सभी चैप्टर का अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक, तो चैप्टर नंबर 9 में सभी मिश्रण पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 10 है खेलकूद। तो खेलकूद एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम खेल से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? खेलकूद कहते हैं।
जैसे क्रिकेट हुआ, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जिसके अंदर हम खेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, खेलकूद कहते हैं। जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ। और देखिए एक राजा का नाम है जिनका नाम था ऐबक। वो इतना बदमाश था, जो राजा था ऐबक, वो इतना बदमाश था, उसको पोलो खेलते समय क्या हो गया था, निधन हो गया था। पोलो खेलते समय क्या हुआ था, पोलो को पहले जमाने में चौगान कहते थे। चौगान खेलते समय उसका क्या हुआ था, निधन हो गया। अब उसको वर्तमान में क्या कहते हैं, पोलो कहते हैं। और जो राजा ऐबक था जिसने कुतुब मीनार में बनवाया था, उसका मृत्यु कब हुआ था, 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में कैसे हुआ था, यही पोलो खेलते समय हो गया था। इतना बदमाश था कि घोड़ा से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गया था। देखिए लास्ट चैप्टर है, जो लिसेंट वाली जो बुक होती है उसका हम लास्ट चैप्टर देखेंगे। लास्ट चैप्टर नंबर है 11 है कंप्यूटर। बृहद पैमाने पर गणना करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र होता है उसी को क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, और इंग्लिश में कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर को सबसे पहले हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखिए जो नीली वाली जो बुक होती है उसमें इतिहास में 57 को टॉपिक पढ़ना है। 57 इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में 1 से लेकर 24 तक पढ़ना है टॉपिक, और मध्यकालीन भारत में 25 से लेकर 36 तक पढ़ना है, और आधुनिक भारत 37 से लेकर 57 तक टॉपिक पढ़ना है। और विश्व इतिहास है तो विश्व इतिहास में 1 से लेकर 15 तक टॉपिक पढ़ना है। भूगोल में देखिए, भूगोल को 2 भाग में बांटा गया है, एगो विश्व और भारत का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में 34 गो टॉपिक पढ़ना है, और भारत के भूगोल में 21 गो टॉपिक पढ़ना है, 21 गो टॉपिक। और भारतीय अर्थव्यवस्था में 14 गो टॉपिक पढ़ना है, 14 गो टॉपिक। और चैप्टर नंबर जो 4 है भारतीय संविधान, जो नीली वाली जो बुक होती है उसमें कुल कितने टॉपिक पढ़ना है, 38 गो टॉपिक पढ़ना, 38 गो टॉपिक। और चैप्टर नंबर 5 है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में कुल 26 गो टॉपिक पढ़ना है। कितना, 26 गो टॉपिक। भौतिक विज्ञान में 26 गो टॉपिक पढ़ना है। रसायन विज्ञान में 15 गो टॉपिक पढ़ना है। जीव विज्ञान में 14 गो टॉपिक पढ़ना है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें 3 गो टॉपिक पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 9 है विविध, इसमें कुल 46 गो टॉपिक पढ़ना है, 46 गो टॉपिक पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 10 है खेलकूद, इसमें 10 गो टॉपिक पढ़ना है। और कंप्यूटर में एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो नीली वाली जो बुक आती है उसका यही था विषय सूची, जो कंप्लीट हो गया पूरा। तो सबसे पहले अब अगले वीडियो मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इतिहास। इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। इसमें 1 से लेकर 24 तक टॉपिक दिया गया है, जिसके बारे में अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, जिनसे ये जो नीली वाली जो बुक होती है उसका पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो है चैप्टर नंबर 1 इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।